ओम नमः शिवाय। जय माता सावित्री की। जयति धर्म चैनल पर आप सभी सनातन प्रेमियों का हृदय से अभिनंदन है। आज का दिन बेहद पावन है क्योंकि आज हम सुनने जा रहे हैं वट सावित्री पूर्णिमा की वह चमत्कारी और अमर कथा जिसने साक्षात यमराज को भी अपने निर्णय को बदलने पर विवश कर दिया था। ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि अटूट प्रेम, बुद्धिमानी और नारी शक्ति का वो जीवंत प्रमाण है जो आज भी हर विवाहित महिला को अखंड सौभाग्य का वरदान देता है। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु आज के दिन इस पावन कथा को पूरे विश्वास के साथ सुनता है या पढ़ता है, माता सावित्री और यमराज की कृपा से उनके घर से अकाल मृत्यु का संकट टल जाता है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए अपने मन को एकाग्र करें और श्रद्धापूर्वक सुनते हैं वट पूर्णिमा व्रत की यह दिव्य कथा। भद्रराज में एक बार अश्वपति नाम का एक राजा था जो अपने शाही पद के बावजूद बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। 18 साल तक राजा ने संतान प्राप्ति की कामना से कई अनुष्ठान किए, मंत्र पढ़े और अनगिनत हवन किए। इस दौरान देवी सावित्री उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें वरदान देते हुए कहा, हे राजन, तुम्हें सावित्री नाम की एक तेजस्वी पुत्री प्राप्त होगी। इस दिव्य आशीर्वाद के लिए कृतज्ञ राजा ने अपनी बेटी का नाम सावित्री रखा। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, सावित्री की बेमिसाल सुंदरता ने कई वर वधुओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, लेकिन उसके पिता को उसके लिए उपयुक्त वर खोजने में संघर्ष करना पड़ा। अपने जीवन साथी को स्वयं चुनने के लिए दृढ़ संकल्पित सावित्री योग्य वर की तलाश में निकली। भटकते भटकते वह तपोवन पहुंची, जहां उसकी मुलाकात साल्व के राजा घुमंत सेन से हुई जो अपने राज्य खो चुके थे। वहीं उसकी नज़र एक पुत्र सत्यवान पर पड़ी और उसने निश्चय कर लिया कि वही उसका पति होगा। जब ऋषि नारद को यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंने राजा अश्वपति से कहा, हे राजन, सत्यवान गुणवान और वीर है, परंतु उसकी आयु केवल 1 वर्ष शेष है। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए और सावित्री को दूसरा वर चुनने के लिए समझाया, किंतु सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। उसने कहा, एक कन्या केवल 1 बार ही अपने पति का वरण करती है, मेरा निर्णय अटल है। अंततः राजा ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने सास ससुर की सेवा में लग गई। समय बीतता गया और सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। नियत तिथि से 3 दिन पूर्व सावित्री ने कठोर व्रत और पूजा आरंभ कर दी। निर्धारित दिन सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए। अचानक उनके सिर में असहनीय पीड़ा हुई और वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। उसकी पतिव्रता निष्ठा और अटूट प्रेम से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे एक एक करके वरदान देने प्रारंभ कर दिए। सावित्री ने पहले अपने अंधे सास ससुर की दृष्टि लौटाने का वर मांगा, फिर अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा। अंत में उसने 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। यमराज ने सभी वरदान दे दिए। तब सावित्री ने विनम्रता से कहा, प्रभु, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, लेकिन यह मेरे पति सत्यवान के बिना कैसे संभव होगा। सावित्री की बुद्धिमानी, धर्मनिष्ठा और अटूट पतिव्रता से यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यवान को पुनः जीवन दान दे दिया। जब सावित्री और सत्यवान लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके सास ससुर की आंखों की ज्योति लौट आई है और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया है। इसके बाद सावित्री और सत्यवान ने सुख समृद्धि और धर्मपूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया। यही कारण है कि वट पूर्णिमा के दिन विवाहित महिलाएं माता सावित्री का स्मरण करते हुए वट वृक्ष की पूजा करती हैं तथा अपने पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, यह थी वट पूर्णिमा व्रत की वह अलौकिक कथा जो हमें सिखाती है कि अगर संकल्प सच्चा हो और धर्म का साथ हो तो भाग्य की लकीरों को भी बदला जा सकता है। अगर माता सावित्री की यह पावन कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार के सदस्यों और सहेलियों के साथ इसे शेयर करें ताकि वट पूर्णिमा की यह महिमा हर घर तक पहुंच सके। हमारे इस भक्तिमय परिवार का हिस्सा बनने के लिए और ऐसे ही सभी धार्मिक व्रतों, त्योहारों और पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए जयति धर्म चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता सावित्री लिखना ना भूलें। माता सावित्री और भगवान शिव की दिव्य कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका सौभाग्य अखंड हो। जय माता दी। जय श्री हरि विष्णु।